पहले हमको ये समझना है कि क्लाइमेट चेंज जब हम बात करते हैं तो क्लाइमेट चेंज हम कहते कैसे हैं? देखिए, हमारे जो अर्थ पर रेडिएशन आ रहा है उसका मेन सोर्स ऑफ एनर्जी सूरज है और पृथ्वी से जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन रहता है, इन दोनों के बीच में जब बैलेंस होता है तो फिर हमारा एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा रहता है, कोई गड़बड़ नहीं है। इसमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत ये है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेज़ का, क्योंकि ये रेडिएशंस को ट्रैप करते हैं तो हमारा टेम्परेचर जो है हैबिटेबल होता है। अब 2 चीज़ें यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि जो क्लाइमेट चेंज की हम बात कर रहे हैं, वो 2 ही चीज़ों पर ज़्यादातर डिपेंड करता है। एक सन से कितनी रोशनी कितनी एनर्जी आ रही है और दूसरा अर्थ का अल्बिडो कितना है। अल्बिडो का मतलब क्या है कि हमारा जो पर्यावरण है या हमारा जो एटमॉस्फेयर है, वो सोलर रेडिएशन को कितना रिफ्लेक्ट करके वापस भेज देता है। जनरली ये लगभग 30% के आसपास वापस भेजता है और इसी में सब कुछ क्ल्यू छुपा हुआ है। अल्बिडो क्या है कि जब आपके पास में आइस शीट्स ज़्यादा होंगे, ग्लेशियर्स ज़्यादा होंगे, आपके पास पेड़ ज़्यादा होंगे, तो उनका जो है अल्बिडो जो होता है वो ज़्यादा होता है। जैसे स्नो का अल्बिडो लगभग 95% है, वो 95% रेडिएशंस को वापस कर देता है। अब हो क्या रहा है कि हमारे पास में पेड़ भी कट रहे हैं, सोलर रेडिएशन हमारे पास जो आ रहा था वो आ ही रहा है, वही रेडिएशन है, उसमें कोई कमी नहीं हुई है, बल्कि थोड़ा उसमें वेरिएशंस होता है। तो अब ये सिचुएशन ये बन गई है कि कार्बन डाइऑक्साइड आप कंटिन्यूअसली बढ़ा रहे हैं या ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रहे हैं। तो जो एटमॉस्फेयर में हीट ट्रैप हो रही है, उसका क्वांटिफिकेशन बढ़ गया है। हमारे पास 2 ही रास्ते हैं उसको कम करने के, किसी तरह से या तो कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन जो है उसको कम किया जाए और या तो फिर हम उस कार्बन डाइऑक्साइड को किसी तरह से दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें। इंडिया हमारी जैसे आपको पता है कि एक डेवलपिंग कंट्री है, तो जिसको हम बोलते हैं कि हम डेवलपमेंट रोक नहीं सकते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन रोकना एक नियरली बड़ा इम्पॉसिबल जैसा चीज़ हो जा रहा है। तो उसमें एक ही ऑप्शन बचता है कि आप उसको कार्बन डाइऑक्साइड को जो चीज़ें एब्ज़ॉर्ब कर सकती हैं, उनका आपको प्लांटेशन करना होगा। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ट्रीज़ है। ट्रीज़ को अगर हमको लगाना होगा, स्पेसिफिकली उस तरह के ट्रीज़ जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने की क्षमता ज़्यादा होती है, जैसे आप बरगद ले लीजिए, नीम ले लीजिए, पीपल ले लीजिए, इस तरह के जो पेड़ होते हैं, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड को ये बहुतायत मात्रा में सोखते हैं। हमारे यहाँ पर ये जो बड़े वृक्ष हैं, इनकी संख्या कम हो रही है। छोटे-छोटे वृक्ष लगाए जा रहे हैं या हैं, लेकिन प्लांटेशन के ऊपर हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल करना और प्लांटेशन को बढ़ावा देना, यही 2 रास्ते आज की डेट में मुझे ज़्यादातर समझ में आ रहे हैं। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।